हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एच पी अमित एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 2 दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ द साइंटिफिक ऑर्डर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। मींस यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को एक सीक्वेंस में रखा जाता है, एक ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे सबसे पहले बैक्टीरियाज आएंगे, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटी एंड एनिमेलियाज आते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले टू किंगडम क्लासिफिकेशन आए। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये दिया था कैरोलस लिनियंस ने इन 1758 में दी थी। और इसमें उन्होंने डिवाइड किया था लिविंग वर्ल्ड को दो किंगडम्स में। एक प्लांटी आ जाता है और दूसरा एनिमेलिया आ जाता है। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है? प्लांटी, एंड दूसरा आ जाता है एनिमेलिया। अगर मैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूं तो जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये दिया था अर्नेस्ट हैकल ने, और यहाँ पे ऐड किया था प्रोटिस्टा को ऐड किया गया था। देन उसके बाद नेक्स्ट वन आता है हमारे पास फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। तो फोर किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दी थी? कॉपीलैंड ने दिया था उसको। कॉपीलैंड ने दी थी और उसमें ऐड किया था मोनेरा को। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन ये दी थी कॉपीलैंड ने एंड मोनेरा को ऐड किया था, आर्कीबैक्टीरियाज जिसमें आते हैं। देन नेक्स्ट वन आती है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था किसने? RH बिटेकर ने 1969 में, और उन्होंने इस यहाँ पे ऐड किया था फंजाई ग्रुप को। राइट, RH बिटेकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, मतलब उसमें मोनेरा भी आएगा, प्रोटिस्टा भी आता है, फंजाई भी आता है, प्लांटी और एनिमेलियाज भी आते हैं। ठीक है, इतनी बात होगी। अब मेन क्राइटेरियाज क्या रहते हैं क्लासिफिकेशन के? फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा क्राइटेरिया आता है? सेल स्ट्रक्चर का आता है। देन उसके बाद सेल स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे देखा जाता है, जैसे मे भी वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक हैं, इस तरह से उनको डिफाइन किया जाता है। देन उसके बाद उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है या मतलब कि बहुत सारे सेल्स हैं उसमें या सिंगल सेल है, ये देखा जाता है। देन उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कि होलोजोइक है, सैप्रोजोइक है, या किस तरह से उसमें न्यूट्रिशन है। ठीक है, या फिर उसमें हर्बीवोरस है या फिर हेटेरोट्रॉफिक, जो भी आते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये पूछा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वन आती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इनकी कैसी है? असेक्सुअल है, ये बडिंग के थ्रू हो रहा है या बाइनरी फिशन के थ्रू हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है उसको यहाँ पे बताया गया। ये मेन क्राइटेरियाज रहते हैं। देन लास्ट वन आता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो फाइव इसके क्राइटेरियाज, मेन क्राइटेरियाज हैं, इसके बेस पे इन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासीफाई किया था। राइट, नेक्स्ट वन आता है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं थ्री डोमेन्स की, तो थ्री डोमेन्स में क्या बोला गया है कि ये जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, किंगडम मोनेरा जिसमें हम बात करते हैं कि ये क्या है? यूनिसेलुलर है। देन उसके बाद इसमें क्या आते हैं? बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोकैरियोट्स है, साइनोबैक्टीरियाज हैं, फिर आर्कीबैक्टीरियाज हैं, ये आ जाता है। ठीक है, जैसे थ्री किंग इसमें हम लोग बात करते हैं कि मोनेरा जो है टू डोमेन्स आ जाते हैं। राइट, देन एंड उसके बाद यहाँ पे बात की गई है देन उसके बाद यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, जैसे सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा की बात करते हैं। तो किंगडम मोनेरा जो है ये क्या है? एक तरह से सिंगल यूनिसेलुलर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और यहाँ पे क्या है? साइनोबैक्टीरियाज, आर्कीबैक्टीरिया, सम स्मॉल ग्रुप्स लाइक जैसे माइकोप्लाज्मा, फिर उसके बाद यहाँ पे एक्टिनोमाइसीट्स वगैरह। ठीक है, ये सारे जो हैं किंगडम मोनेरा में आते हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो किंगडम मोनेरा होता है इसमें बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट, सिंपलेस्ट और प्लेंटीफुल प्रोकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस।
प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, मीन्स न्यूक्लियस से पहले प्रोकैरियोट्स हैं ये। और यहाँ पे डिफरेंट टाइप के, देखो बैक्टीरिया को सबसे पहले एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने 1632 टू 1723 में उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप लिया और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। सबसे पहले क्या लिया कि उन्होंने अपने दांत को स्क्रैप किया, ठीक है, अपने दांत से स्क्रैप किया जो भी इसमें जो भी ये होता है वाइटिश पार्ट, उसको लिया और स्लाइड के नीचे रखा और माइक्रोस्कोप के नीचे रख दिया। तो उन्होंने देखा कि उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है। जो मतलब यहाँ पे जो बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया है। फिर उसके बाद सेकेंडली उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और उसको पॉन्ड वाटर को माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखा तो उसमें उन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पे चीज़ जो है वो चल रही है। तो उन्होंने उस ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया था एनिमलक्यूल का, ठीक है, एनिमलक्यूल का नाम दिया था। तो एंटोन वॉन लीeuwenhoek जो हैं ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था, बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया था, देखा था और ऑब्जर्व किया था। एंटोन वॉन लीeuwenhoek 1632 टू 1723 तक इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया था, ठीक है। फर्स्ट माइक्रोस्कोप में इन्होंने इसको देखा था। अब यहाँ पे हम डिफरेंट शेप्स की बात करते हैं कि बैक्टीरिया जो होता है ये इसमें डिफरेंट शेप्स आती हैं, जैसे कोकाई आ गया, वेसिलस, स्पायरला, फ्लैजिलम, विब्रियो। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कोकाई शेप है, ठीक है। कोकाई में क्या होता है, जैसे राउंड शेप है, ये कोकस, ये राउंड शेप है। अगर सिंगल है, अगर यहाँ पे सिंगल कोकाई है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोकोकस, उसको हम बोलते हैं माइक्रोकोकस। देन उसके बाद इसकी शेप जो है मे भी ये डबल भी होते हैं, फिर उसके बाद चेन में भी प्रेजेंट होते हैं। जब ये डबल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मतलब कि डबल इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे तो उसको क्या बोला जाता है, डिप्लोकोकस, उसको क्या कहा जाता है, डिप्लोकोकस। अगर इन केस ये चेन में प्रेजेंट है, इस तरह से ये कोकाई जो है ये चेन में प्रेजेंट है तो उसको कहा जाता है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब कि ये जो कोकाई बैक्टीरिया होते हैं मे भी स्फेरिकल हो सकते हैं, एलिप्सॉइडल हो सकते हैं, ओवॉइडिंग शेप के हो सकते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है वेसिलाई। वेसिलाई जो होते हैं ये स्मॉल रोड शेप के होते हैं, इनसाइड रोड, जैसे इस तरह से ये रोड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि एक एंडोस्पोर, ठीक है, ये जो है इनसाइड रोड एंडोस्पोर फॉर्म्ड होता है, ठीक है। ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, एंडोस्पोर होता है। वेसिलाई रोड शेप, स्ट्रेट रोड शेप होते हैं ये, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पायरला। स्पायरलम में क्या होता है कि ये क्या होते हैं, स्पायरल शेप के होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि फ्लैजिला फॉर्म एट द एंड, बोथ एंड पे, ठीक है। यहाँ पे भी ये अपर एंड पे भी और एंड ये लास्ट एंड पे भी क्या है, वन एंड पे एंड दूसरे पे क्या है, ये फ्लैजिला फॉर्म होता है, ठीक है। इस तरह से ये फ्लैजिला फॉर्म होता है। देखो फ्लैजिला जो है ये जैसे हम बात करते हैं कि ये स्पायरला जो है, ठीक है, जैसे मेल स्पर्म है, ठीक है, उसमें भी क्या है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला मूव कर रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट वन आता है विब्रियो। तो विब्रियो में क्या आता है, विब्रियो क्या होता है, कॉमा शेप्ड होते हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉमा शेप के होते हैं, कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। तो इसमें फिलामेंटस जो होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, राइट। इतनी बात क्लियर होगी। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं यहाँ पे आर्कीबैक्टीरियाज। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरियाज की। तो आर्कीबैक्टीरियाज क्या होते हैं, जस्ट देखो, एक तो आ जाता है मोनेरा जो है ये डिफरेंट इसमें आता है, एक तो आता है आर्कीबैक्टीरिया और दूसरा आता है यूबैक्टीरिया, ठीक है, जिसको हम साइनोबैक्टीरियाज भी आते हैं उसमें, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया मतलब कि एशियंट, एक तरह से एशियंट, ये क्या है, बहुत पुराने बैक्टीरियाज जो हैं ये होते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली जो हैं यहाँ पे आर्कीबैक्टीरियाज जो हैं एशियन बैक्टीरियाज आते हैं, इनकी डिफरेंट सेल वॉल होती है और ये यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। ये मतलब कि सम फीचर्स ऑफ यूबैक्टीरिया एंड सम आर यूकैरियोट्स होते हैं, राइट। अब यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये जो बैक्टीरियाज होते हैं,
ठीक है, मतलब कि हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स फाउंड इन एक्सट्रीम कंडीशन। ठीक है, जब एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं ना तब क्या होता है, इनके पास हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स फाउंड होते हैं। जैसे एक्सट्रीमोहाइल्स, अगर हम यहाँ पे बात करें, एक आती है एक्सट्रीमोहाइल। ठीक है, मतलब कि एक्सट्रीमोहाइल्स का क्या है, जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है, ठीक है, जब एक्सट्रीम कंडीशन होती है तो वो आ जाती है एक्सट्रीमोहाइल्स। देन उसके बाद यहाँ पे आता है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब कि जब सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होती है, एक्सट्रीम सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होती है, तो उसको कहा जाता है हेलोफाइल्स। फिर आता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो एसिडोफिल्स मतलब कि हॉट स्प्रिंग्स आ जाते हैं, मार्शी एरियाज मतलब कि मिथेनोजेंस। अब देखो ये जो सारे हैं ये क्या है, एनारोबिक्स हैं। ठीक है, ये एक्सट्रीम हेलोफाइल्स हो गया, एक्सट्रीमोहाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मिथेनोजेंस, ये सारे के सारे क्या हैं, इनको हम बोलते हैं एनारोबिक्स। ये PYQ भी रह चुका है। ठीक है, जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ सेलुलोज इन गट ऑफ द केटल्स। ठीक है, मिथेनोबैक्टीरियम एग्जाम्पल रहता है इसका। देन अगर मैं यू बैक्टीरिया की बात करूं तो यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये मॉडर्न बैक्टीरियाज होते हैं। ठीक है, वो पुराना बैक्टीरिया था, ये आज का बैक्टीरिया है। ठीक है, मॉडर्न बैक्टीरिया, इसको इस नाम से भी आप याद कर रख सकते हो। तो मॉडर्न बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गा हो गया। देन उसके बाद ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर प्लस फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, एंड सम ऑफ देम फोटोसिंथेटिक, क्लोरोफिल ए हो गया, इसमें ऑक्सीजन रिलीजिंग, जैसे इसमें नोस्टॉक, देन एनाबीना, ऑसिलिटेरिया, ये सारे जो हैं इसमें आते हैं। ठीक है, हेटेरोसिस्ट जो होता है फॉर द नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ठीक है, इसमें जो है ये हेटेरोसिस्ट होता है, एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि किस में हेल्प करता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये आ जाता है यहाँ पे किंगडम मोनेरा, राइट। नेक्स्ट वन अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट वन आता है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, जो कि जिनमें सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, और इनको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है, माइकोप्लाज्मा जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है। स्मॉलेस्ट, बहुत छोटा सेल्स होते हैं, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। पेंसिलिन कैन नॉट हार्म इट, एंटीबायोटिक जो होती है। ठीक है, ये और ये माइकोप्लाज्मा जैसे डिजीज़ कॉज करता है, लाइक न्यूमोनिया वगैरह, ये सारा जो है इसमें आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वन आता है किंगडम मोनेरा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किंगडम मोनेरा पार्ट 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बोला गया है कि इसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो 2 टाइप का होता है। तो ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 टाइप का होता है, एक होती है हार्ड कवरिंग, एक होती है सॉफ्ट कवरिंग। तो जो यहाँ पे बात की गई है, जो हार्ड कवरिंग है ये ग्लाइकोकैलिक्स है, और ये 2 टाइप का रहता है। एक आ जाती है यहाँ पे हार्ड कवरिंग एंड दूसरा आ जाता है सॉफ्ट कवरिंग। यहाँ पे लिख देती हूँ सॉफ्ट कवरिंग। तो जो हार्ड कवरिंग होती है उसे कहा जाता है कैप्सूल हार्ड कवरिंग, और जो सॉफ्ट होता है उसको हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्लाइम लेयर। अब यहाँ पे बात की गई है कि इसमें सीलिया एंड फ्लैजिला भी प्रेजेंट होते हैं फॉर द मूवमेंट के लिए। ठीक है, ओवरव्यू दे रही हूँ। सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये फ्लैजिला है, इसमें फ्लैजिलम प्रेजेंट है, सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। ये फ्लैजिला प्रेजेंट है और सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ये सीलियाज प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो सीलियाज और फ्लैजिला हैं ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब देखो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो होता है इसमें 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले कौन सी आ जाती है, सेल वॉल। पहली जो है वो आती है सेल वॉल, देन सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाती है। ठीक है, और एक जो इनर मोस्ट लेयर जो होती है
ठीक है, जिसको हमने अभी कहा ग्लाइकोकैलिक्स लेयर होती है, वो सब जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और एक ग्लाइकोकैलिक्स होता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है ये पॉलीसेकेराइड से बनी होती है, ये ग्लाइको बाहरी लेयर होती है ये। और एक जो है सेल वॉल क्या कर रही है, देखो आउटर लेयर है, टफ कवरिंग होती है सेल की, जो कि यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। ठीक है, कोई भी जैसे बर्स्टिंग हो रहा है या कोलैप्सिंग हो रही है ड्यू टू ऑस्मोटिक जो भी चेंज वगैरह हो रहा है, उसकी वजह से जब ये आता है, बर्स्ट होता है, कोलैप्स होते हैं, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल वॉल। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है सेकेंड वन, बात की जाती है सेल मेम्ब्रेन की। सेल वॉल होगी, देन उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली जो है सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, हर बैक्टीरिया के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये सेल वॉल के अंदर जो है वो सिचुएटेड होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। क्यों? क्योंकि ये क्या करती है, एलो करती है जो भी डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं बाहर आने और जाने के लिए, सेल से आने और जाने के लिए ये क्या करती है, एक पैसेज का काम करती है, परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, अब देखो इसमें बहुत सारे, जैसे इट कंपोज्ड ऑफ लार्ज फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कुछ इसमें पॉलीसेकेराइड्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, इसमें स्टीरॉल्स वगैरह नहीं होते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स जो होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स जो है ये एक हार्ड कवरिंग होती है, एक सॉफ्ट कवरिंग होती है, एक कैप्सूल हो गया और एक स्लाइम लेयर हो जाती है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीलिया एंड फ्लैजिला। देखो सीलिया एंड फ्लैजिला जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक तरह से मूवमेंट में हेल्प करते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये लार्ज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या बात की गई, देखो इसमें क्या होते हैं, कुछ बैक्टीरियल सेल्स होते हैं ना, उसमें क्या होते हैं कुछ मोटिलिटी। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूँ तो जैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं, वो गोनोरिया जिसको हम कहते हैं। ठीक है, सीलियाज जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। ठीक है, एक तो ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है और एक फीमेल वेजाइना में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर देखो डीएनए की बात करें, डीएनए जो है बैक्टीरिया में विदाउट हिस्टोन्स होते हैं, और ना ये क्या होते हैं, इन यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये वाले जो पार्ट है, ये जो राइबोसोम्स आ जाते हैं, देखो ये वाला क्या है, ये राइबोसोम्स आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो एमआरएनए को प्रोटीन्स बनाने के लिए क्या होते हैं, इसके ऊपर स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, देखो राइबोसोम्स जो होते हैं, एक लार्जर यूनिट होती है और एक स्मॉलर यूनिट होती है। ठीक है, एक लार्ज यूनिट आ जाती है, जो लार्जेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, 50S होती है। ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसको हम 30S कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्रोकैरियोट्स में तो 70S ये यूनिट पाई जाती है, यूकैरियोट्स में 80S होती है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 60S एंड 40S। ठीक है, स्मॉल यूनिट जो है वो 40S आती है। तो बैक्टीरियल सेल्स में क्या होते हैं, अलग से भी क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, देखो आपको पता है इसमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, सर्कुलर डीएनए ये प्रेजेंट है, और सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है तो क्या होता है, अब डीएनए से आगे एमआरएनए प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, ये क्या आ जाता है, हमारा सर्कुलर डीएनए आ गया ये, फिर उसके बाद ये एमआरएनए प्रोटीन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब एमआरएनए को प्रोटीन्स बनाने के लिए इसके ऊपर अलग स्ट्रक्चर्स लगे होते हैं, जिसको हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक लार्जर यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में 70S पाया जाता है और यूकैरियोट्स में 80S होता है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल में अलग अलग यहाँ पे क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये अलग अलग क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉपी होती है इसमें। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे
नेक्स्ट वन जो है ये हो गया, फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया। अब देखो पिलाए, इसमें क्या होता है, फिम्ब्रिए और पिलाए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी होगा पिलाए, ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है। देखो तो यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं यहाँ पे, इसके साइड पे कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं, इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये क्या होता है, पिलाए। पिलाए जो है ये क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब कि वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है ये, ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या होता है, सीलियास प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला का यहाँ पे देखो, फ्लैजिला का जो पार्ट है ये बेसल बॉडी, हुक एंड फ्लैजिलम आ जाता है, ठीक है, इतनी बात होगी। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म आ जाती है पॉलीराइबोसोम्स, मतलब कि बहुत सारे राइबोसोम्स जो हैं ये यहाँ पे पड़ी होती हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन क्या है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के, ठीक है। तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो आती है वो क्या होता है कि 3 टाइप की रिप्रोडक्शन रहती है। यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं इसको, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप की रहती है। कौन कौन सी आ जाती है, एक बाइनरी फिशन, एक आ जाता है बाइनरी फिशन, देन उसके बाद एंडोस्पोर एंड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, अब ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो है ये आगे फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन सा, एक आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, कंजुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। अब सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बाइनरी फिशन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, देखो बाइनरी फिशन जो है ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। वन बैक्टीरिया हैज़ 1 सर्कुलर क्रोमोसोम। देखो हर एक बैक्टीरिया के पास क्या होता है, इस तरह से सर्कुलर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। इट डिवाइड इनटू 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स, ठीक है। मतलब कि हमारे पास क्या आ जाता है, ये एक स्ट्रक्चर आ गया और यहाँ पे क्या है, एक सर्कुलर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। ये सर्कुलर क्रोमोसोम जब ये डिवाइड किया तो ये क्या हो जाता है, 2 सर्कुलर क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए, ठीक है, 1 2 ले लिया। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 2 बैक्टीरियल सेल, ठीक है। एक बैक्टीरिया जो है ये आगे क्या होता है, 2 बैक्टीरियल सेल्स में डिवाइड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डॉटर सेल्स, ठीक है। उसको हमने क्या कह दिया, आगे डॉटर सेल्स कह दिया। अब ये 2 इसमें डिवाइड हो जाएगा, एक ये सर्कुलर डीएनए आ गया और एक जो है यहाँ पे सर्कुलर ये डीएनए आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 इसमें डिवाइड हो जाता है बैक्टीरियल सेल्स में, जिसको हमने क्या कह दिया, डॉटर सेल्स कह दिया। ड्यूरिंग डिवीजन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स द डीएनए रेप्लिकेट्स व्हाइल अटैच टू द मीजोसोम्स, ठीक है। ये क्या होता है, आगे जाके मीजोसोम्स के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है एंडोस्पोर, बैक्टीरियल एंडोस्पोर फॉर्मेशन। देखो बैक्टीरियल एंडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम्स की कॉपी बना रहा है, ठीक है, और उससे बहुत सारे प्रोटीन्स कवरिंग से उसको बहुत सारे प्रोटेक्टिव कवरिंग से कवर कर लेता है, ठीक है। अब ये एंडोस्पोर जो है मीन्स यहाँ पे किस तरह से होता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर आ जाता है कुछ इस तरह से होता है।
ये हमारे पास सर्कुलर डीएनए आ गया इस तरह से, और यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया क्रोमोसोम की कॉपी बनाता है, इतनी बात तो हमने बता दिया। अब ये जब इसने बैक्टीरिया क्रोमोसोम की कॉपी बनाई है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो उसको कवर कर देता है, ठीक है। इसके साथ इसने क्या कर दिया, इसको कवर कर दिया है, और ये एंडोस्पोर टाइम आने पे जर्मिनेट करेगा और एक न्यू बैक्टीरिया बनाएगा, ठीक है। इतनी बात होगी। अब नेक्स्ट वन आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है ये, ठीक है। जेनेटिक रिप्रोडक्शन देखो, एंडोस्पोर फॉर्मेशन ये तभी होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है, बैक्टीरिया डाई कर जाएगा एंड स्पोर जो है वो फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम बात करते हैं कि एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन एंड कॉन्जुगेशन आता है। जब देखो बैक्टीरिया डाई हो जाता है ना, जब बैक्टीरिया मर गया, दे रिलीज डीएनए आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जैसे क्या हुआ ट्रांसफॉर्मेशन में कि जैसे ही बैक्टीरिया जो है वो मर गया, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही बैक्टीरिया जो है, ये बैक्टीरिया ले लो, हमारे पास बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया डाई हो गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, अपना डीएनए जो है वो क्या किया, रिलीज कर दिया आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। ये क्या किया, रिलीज कर दिया बॉडी से एंड टेक डीएनए टू द अनदर बैक्टीरिया, ठीक है। अनदर जो बैक्टीरिया होगा वो उसको ले लेता है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक और बताती हूँ। देखो जब एक बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकल आता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया का डीएनए जो है जब ये बाहर निकल आता है तो क्या होता है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, यहाँ पे मैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की हेडिंग दे देती हूँ। जस्ट हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे, मीन्स एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल। इसमें आ जाता है हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की, फिर हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन, एंड ट्रांसडक्शन। अब देखो यहाँ पे क्या आता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, मींस एक बैक्टीरिया, जब एक बैक्टीरिया का डीएनए बाहर निकल जाता है और दूसरा वाला जो है वो ठीक है, मतलब कि वो बैक्टीरिया की इतनी कैपेसिटी होती है कि वो कोई भी फॉरेन डीएनए को जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। एब्जॉर्ब कर लिया, जैसे एक डीएनए जब मतलब एक बैक्टीरिया है, ये मर गया, इसका जो भी डीएनए है वो क्या हुआ, रिलीज हो गया, ठीक है। ये रिलीज कर दिया इसने डीएनए, और कोई अनदर बैक्टीरिया था उसने इसको क्या किया, ले लिया, ठीक है। ये होगी ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आती है कॉन्जुगेशन। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि देखो यहाँ पे बोला गया है कि कॉन्जुगेशन का मतलब क्या है, मतलब कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है। बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पिलाई इट ट्रांसफॉर्म प्लाज्मिड टू द अनदर बैक्टीरिया। देखो इसमें जैसे कॉन्जुगेशन हो रहा है, एपोमिक्सिस होती है, ठीक है। इसमें जैसे क्या होता है कि माइक्रोन्यूक्लियस एंड मैक्रोन्यूक्लियस की बात की जाती है, ठीक है। कॉन्जुगेशन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम डिटेल में बाद में स्टडी करेंगे। इसमें माइक्रोन्यूक्लियस और माइक्रोन्यूक्लियस एंडोमिक्सिस की बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे बोला गया है कि जेनेटिक मटीरियल एक्सचेंज बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ पिलाई एंड इट ट्रांसफर्ड प्लाज्मिड टू द अनदर बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन आती है ट्रांसडक्शन। तो ट्रांसडक्शन में क्या होता है, देखो ट्रांसडक्शन जो होती है एक तरह से हमारे पास जैसे एक बैक्टीरिया हमने ये ले लिया, बैक्टीरिया 1, ये इसका सर्कुलर डीएनए आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कोई एक सर्कुलर डीएनए। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाता है कि देखो जेनेटिक मटेरियल अब ट्रांसफर्ड हो रहा है टू द अनदर बैक्टीरिया बाय द एजेंसी ऑफ वायरस, ठीक है। मतलब इट अटैक बैक्टीरिया, क्योंकि वायरस जो है सिंपली इंसर्ट, ठीक है, इट्स जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द सेल एंड ऑल्सो इट
कट बैक्टीरिया DNA एंड द न्यू बेबी वायरस विल कम आउट ऑफ दिस सेल। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोली गई है कि बैक्टीरिया 1 जो है ये अटैक किया जा रहा है बाय द वायरस के साथ, उसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। तो ये आ जाती है ट्रांसडक्शन। सो थैंक यू सो मच।